मैं आपके लिए लाई हूँ सेकंड पार्ट साइलेंट लेटर्स का, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट किया था। उसमें हमने A to L तक के तमाम लेटर्स को कवर अप किया था कि कहाँ पर कौन कौन से कॉम्बिनेशन के साथ, कौन कौन से डिज़ाइन के साथ वो लेटर्स साइलेंट हो जाते हैं, जो कि हमारे पे बेस करता है कि राइट प्रोनाउंसिएशन के लिए कि अगर हम कोई वर्ड को रीड कर रहे हैं तो उसमें कौन सा लेटर साइलेंट है तो वो उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। अब इवन कि वो स्टार्ट में ही लेटर साइलेंट है, मिड में साइलेंट है, लास्ट में साइलेंट है, इस तरह के, ताकि हमें पता चले कि सही प्रोनाउंसिएशन कौन से वर्ड की क्या है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं एम से। एम यूजुअली नॉट साइलेंट लेटर। एम प्रोड्यूस itself प्रॉपर साउंड, मैंगो, मंकी, तमाम एम के जो भी स्टार्ट होते हैं वो वहाँ पर या मिड में या लास्ट में कहीं भी एम साइलेंट नहीं होता। सेकंड हमारे पास लेटर है एन। एन एक्चुअली साइलेंट लेटर वर्ड इन दिस डिज़ाइंस। कुछ लेटर हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं कि जहाँ से इस तरह के जो डिज़ाइंस होंगे उससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर एन साइलेंट होगा। तो फर्स्ट रूल हमारे पास है, ये कुछ हमारे पास वर्ड है कि अगर एम एन से पहले हो, यानी एन कम्स आफ्टर एम, सो एन विल बी साइलेंट। जैसे कि ये फर्स्ट वर्ड है DAMN, डैम। AUTUMN, ऑटम, autumn, HYMN, hymn, COLUMN, कॉलम। ये वो वर्ड्स हैं या वो डिज़ाइंस हैं जहाँ पर आपको और जगह पर जहाँ पर भी आप रीडिंग करेंगे कि आपको ये डिज़ाइन नज़र आए, यानी एम पहले हो एन से तो एन विल बी साइलेंट। सेकेंड, अब ये कुछ इस तरह के ये वर्ड और इस तरह जैसे वर्ड। सेकंड हम मूव करते हैं पी की तरफ। पी में इस तरह का है RECEIPT, रेसिट, रेसिट। अब यहाँ पर पी स्टार्ट में है सेकंड वर्ड में, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में पी, जब भी पी और एस का कॉम्बिनेशन यानी पी और एस साथ आएंगे तो पी साइलेंट हो जाएगा। जैसे अब इसको अगर बोलेंगे हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो वो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगा एक्चुअली। सो साइकोलॉजी। अब यहाँ पर ये जो CH कॉम्बिनेशन है, ज़्यादातर CH कॉम्बिनेशन बनाता है च साउंड का, लेकिन यहाँ पर ये च साउंड भी नहीं है, यहाँ पर क यानी सी का जो साउंड आता है क, वही साउंड है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। और यहाँ पर लॉजी के अंदर जो ग का साउंड जी का आता है वो साउंड नहीं है, बल्कि जी का साउंड है, साइकोलॉजी। सेकंड वर्ड साइको, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक स्टडी है जो कि जैसे ये अकाउंटेंट होती है इस तरह की, ये एक साइकोलॉजी साइको की स्टडी है कि जिसमें हम साइको के बारे में कौन कौन सी काइंड्स ऑफ साइको है ये सब रीडिंग करते हैं। अब सेकंड हमारे पास पी का जो आया ये एग्जाम्पल। अब इसी तरह के जो वर्ड होंगे, अब यहाँ पर हम एक कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जैसे आपको पता है कि कुछ वर्ड मिलकर एक सेपरेट एक अलग ही साउंड बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास एच मिलकर एक श की साउंड प्रोड्यूस करता है, ना कि वो ह की साउंड होती है ना वो स की साउंड होती है, बल्कि दोनों का कॉम्बिनेशन एक अलग ही साउंड बनाता है जो श की साउंड होती है, जैसे फैशन में आता है। इसी तरह से सी और एच मिलकर च की साउंड बनाता है, लेकिन रेयर केस में वो च की साउंड, जैसे कि अभी साइकोलॉजी में नहीं हुई, क की साउंड ही निकली, जबकि कॉम्बिनेशन CH था लेकिन वहाँ पर क की साउंड हुई। इन चीज़ों को हमने याद करना होगा कि कुछ कई जगह पर ये रूल अप्लाई होगा लेकिन रेयर केस में ये रूल नहीं लगेगा, तो उसको हमने सेपरेट में भी चलाना है कि बिल्कुल यही नहीं रखना कि यही, जैसे PH
हमारे पास ये एक दूसरी साउंड बनाता है, ना कि वो पी की होती है, ना कि वो प की साउंड होती है, ना कि वो ह की साउंड होती है, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन से एक न्यू साउंड जनरेट होती है, फ की साउंड। जैसे PARAGRAPH, पैराग्राफ। पैराग्राफ। अब यहाँ पर पैराग्राफ, यहाँ पर जो जी साउंड दे रहा है वो ग की साउंड दे रहा है, ग्राफ। और PH जो साउंड दे रहा है वो फ की साउंड दे रहा है, पैराग्राफ। TELE, टैली। PHONE, टेलीफोन। अब यहाँ पर ये PH की कॉम्बिनेशन फ की साउंड दे रहा है, तो जब PH का कॉम्बिनेशन होगा तो वो एक न्यू साउंड प्रोड्यूस करेगा, फ की साउंड। अब यहाँ पर हम आर के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कि हमारे पास जो यूजुअली स्टैंडर्ड एक्सेंट्स होते हैं वो ब्रिटिश एक्सेंट और अमेरिकन एक्सेंट होता है। तो जब हम अमेरिकन एक्सेंट पे बात करेंगे, कि जब हम अमेरिकन स्टैंडर्ड को, अमेरिकन एक्सेंट को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है वो आर साइलेंट नहीं होगा। और जब ब्रिटिश हम एक्सेंट लेंगे तो वहाँ पर जब भी लास्ट में आर आएगा, यानी ई आर के कॉम्बिनेशन, ई आर जैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, राइटर, राइडर, इस तरह के जो बर्गर, तो इस तरह के जितने भी वर्ड होंगे उनके साथ ब्रिटिश एक्सेंट में आर साइलेंट होगा जब भी लास्ट में आएगा। ठीक है, जैसे राइडर, राइडर नहीं बोलेंगे, राइडर। अब जैसे यहाँ पर BUTTER, बटर नहीं बोलेंगे, बटर, बटर। अब हमने एक प्रीवियस लेक्चर में हमने जो फर्स्ट पार्ट में साइलेंट लेटर में पढ़ा था, प्लम्बर। जैसे प्लम्बर, प्लम्बर बहुत सुनते हैं, लेकिन वो एक रॉन्ग एक्सेंट, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। प्लम्बर, प्लम्बर होता है वो, ब्रिटिश में वो प्लम्बर होगा और अमेरिकन में प्लम्बर होगा, प्लम्बर। ठीक है, तो लास्ट में जब आर होगा तो ब्रिटिश एक्सेंट में वो आर कट होगा। और ब्रिटिश में और भी चीज़ें हैं इस तरह की, जैसे कि जो सी की साउंड का है वो ख होगी, या का नहीं होगी, ख होगी, ख खैट होगी, ख खैप होगी। और अमेरिकन में क होगी, ब्रिटिश में ख होगी। और के की साउंड भी अमेरिकन में क होगी और ब्रिटिश में ख होगी। इसी तरह से जो ये लास्ट में आर होगा ब्रिटिश में, इस आर को कट करेंगे और वहाँ पर बड़ा, राइडर, 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 सिंगर, इस तरह से उसको आर को कट कर देंगे। ज़्यादातर ब्रिटिश एक्सेंट ही ज़्यादातर जो बोला जाता है, अमेरिकन भी अडॉप्ट किया जाता है। स्पेलिंग भी ब्रिटिश और अमेरिकन में थोड़ा सा डिफरेंट स्पेलिंग्स का भी आता है, जो कि हम सेकंड चैप्टर में अपने क्लियर करेंगे। और अब हमारे पास सेकंड लेटर है, आर के बाद एस लेटर कहाँ कहाँ साइलेंट होता है, वो इसकी कुछ एग्जांपल ये हैं। जब भी एस से पहले आई आए, आई एस से पहले, तो एस साइलेंट हो जाएगा। जैसे अब ये कुछ डिज़ाइन है, ISLAND। अब यहाँ पर इसको इसलैंड नहीं बोलेंगे, आइलैंड बोलेंगे। सेकंड, DEBRIS, डेब्री, डेब्रीस नहीं बोलेंगे, डेब्री बोलेंगे। डेब्री मलबे को बोलते हैं, जो कि कोई अर्थक्वेक वगैरह के बाद जो मलबा होता है इस तरह का, उसको डेब्री बोलते हैं। ISLE, अब इसको आयल बोलेंगे, ILE, जस्ट एस कट हो जाएगा, बिल्कुल उसका साउंड ख़त्म हो जाएगा। आइलैंड, डेब्री, आयल। ठीक है, अब ये टी सेकंड वर्ड हमारे पास है, टी है। अब टी की कुछ एग्जांपल हैं, LISTEN, लिसन, CASTLE, कासल, BALLET, बैले। बैले एक डांस होता है जो कि आपने देखा होगा, बैले डांस होता है जिसमें अपने टमी को मूव फ्रिंग करते हैं इस तरह से, वो बैले डांस। SOFTEN, सॉफन, सॉफन, इस तरह के जो डिज़ाइन है। अब ये सॉफ्टन नहीं बोलेंगे, इसको सॉफन बोलेंगे। बैले, कासल, लिसन, इस तरह के वर्ड होंगे जिसमें
टी साइलेंट होगा। अब ये कुछ मोर वर्ड्स हैं जैसे GOURMET। अब ये एक ब्रांड है गॉर्मे, गॉर्मे, इसमें गॉर्मेट नहीं बोलेंगे, ये गॉर्मे है, गॉर्मे। सेकंड, ये एक डिजीज नेम है ASTHMA। अब आपने यूजुअली सुना होगा एस्थमा, एस्थमा, नॉट, इज नॉट गुड प्रोनाउंसिएशन ऑफ इज एस्मा, एस्मा, टी साइलेंट होगा। अच्छा, टी और एच की यूजुअली जो इस कॉम्बिनेशन में साउंड होती है वो थ की होती है, थ, थ, TH थ भी होती है, और TH द, THE के जब साउंड होगा तो द हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये टी साइलेंट हो जाएगा तो एस, TH बोथ लेटर साइलेंट हो जाएंगे, तो उसकी कोई साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होगी, जस्ट ASMA, एस्मा। CHRISTMAS, क्रिसमस, क्रिसमस, क्रिसमस। WHISTLE, विसल, यानी ISTL, विसल। अब इसमें खाली व यानी W की साउंड आई, ISLE, विसल। गॉर्मे, एस्मा, क्रिसमस, विसल, ये यहाँ पर जो हमारे पास है। अब यू की क्या साउंड होती है? अब जैसे हम एबागाडा जब कहा तो एक्चुअल जो एबागाडा साउंड प्रोड्यूस करता है वो ही एक्चुअल साउंड ज़्यादातर अल्फाज में ज़्यादातर निकल रही होती है। तो जैसे कि यू की जो साउंड होती है वो हम कैसे देखेंगे? ए ब क ड ए फ ग ह ई ज क ल म न ओ पी क्वे र स ट, ए। अब यू की साउंड क्या है? ए, ए, यू की साउंड है। तो यू की साउंड ए है, तो यू भी हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स में कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन में यू साइलेंट होता है, जैसे GUITAR। अब ये अगर यू की जो नॉर्मली साउंड लोग बोलते हैं यू वाली, इस तरह की साउंड अगर निकालेंगे तो ये ग्यूटार हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर यू साइलेंट होता है, तो GITAR की साउंड जस्ट गदा, गदा। GUILTY, गिल्टी। TONGUE, टंग, टंग। GUARD, गार्ड। COLLEAGUE, colleague। GUESS, गैस। ये जो है यहाँ पर जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर यू साइलेंट है। अब हमारे पास यू के बाद जो हम मज़ीद हैं लेटर जहाँ पर यू साइलेंट है, तो वो है जैसे BEAUTIFULLY, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, वंडरफुली। अब यहाँ पर फुली को जोर नहीं लगाएंगे, फुली पे जोर नहीं लगाएंगे, फुली, ब्यूटीफुली, वंडरफुली, वंडरफुल। अब यहाँ पर अगर ब्रिटिश में है तो वंडर वाला हम वंडर इस तरह से इसको स्किप कर देंगे, क्योंकि नेटिव जब स्पीकिंग करता है तो वो बहुत सारे वर्ड्स को स्किप करता है, पूरी स्पेलिंग को नहीं वो प्रोनाउंस करता जिस तरह से हम करते हैं। हम ज़्यादातर पूरी स्पेलिंग्स पे कि ये लफ्ज़ है तो इसकी साउंड भी, इसकी साउंड भी, इसकी साउंड भी, लेकिन वहाँ पर वो ये नहीं होता। ब्यूटीफुली, वंडरफुली, इस तरह से। अब यहाँ पर यू को हमने कर दिया। अब डब्ल्यू की जो साउंड होती है वो व की होती है, और व की साउंड नॉर्मली डब्ल्यू व की साउंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन कहीं कहीं डब्ल्यू साइलेंट है। और वो कौन कौन से कॉम्बिनेशन है? वो एक कॉम्बिनेशन है कि जब डब्ल्यू के साथ आर होगा तो डब्ल्यू साइलेंट हो जाएगा, यानी डब्ल्यू पहले होगा और उसके बाद आर होगा, जैसे WRONG, रॉन्ग, WRIST, रिस्ट,
WRITE राइट, WROTE रॉट, राइट की सेकेंड फॉर्म रॉट है, फॉर्म ऑफ वर्ब रॉट, राइट रॉट रॉट, राइट रॉट रिटन। अब यहाँ पर रॉन्ग रिस्ट राइट रॉट, यहाँ पर ये W जब R से पहले होगा तो W साइलेंट हो जाएगा। और मज़ीद इसकी एग्जाम्पल हैं, जब WH के बाद आएगा तो W साइलेंट हो जाएगा, जैसे हु, WHO हु, हाउएवर होल, TWO टू। अब यहाँ पर अगर व की साउंड होगी तो टू नहीं बन सकेगा क्योंकि टू हो जाएगा, इसलिए सिर्फ TO की साउंड आएगी टू। SWORD सॉर्ट, सॉर्ट सॉर्ट, ANSWER आंसर। अब ये वो वर्ड्स हैं कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि आपके प्रोनाउंसिएशन में मदद करेंगे, आपके उस तरह के कौन सा लेटर, ये बहुत अनोइंग टॉपिक है कि कहाँ पर क्या साउंड प्रोड्यूस करेगा, कहाँ पर कॉम्बिनेशन पे कौन सा साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो ये कुछ डिज़ाइन है जो कि मददगार साबित होंगे आपको चीज़ें समझने।